हेलो, नमस्ते भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद अशोक पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं सीटेट की जो PYQ सीरीज चल रही उसी में एक और क्लास लेकर आया हूँ आपके साथ, जो आपकी तैयारी को थोड़ा मजबूत करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका PYQ अगर आप लगा लेते हैं तो मान लीजिए 60-70% आपकी तैयारी हो गई है। अगर आपको आता है तो लगा लेने से नहीं, मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है बात। दूसरी बात यह है कि इसमें हमने पेपर 1+2 दोनों लिखा है। ठीक है ना। मतलब कहने का है कि जो पेपर 2 वाले हैं, 1 वालों के लिए तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो 2 वाले हैं अगर इसको देखते हैं तो 1 उनका ऑलरेडी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। हाँ, ये बात है कि पेपर 1 में भी जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ से मैं कंसिडर कर लूँगा। आपको पता है कि 30 नंबर की मैथ आएगी, जिसमें 20 सब्जेक्ट के और 10 नंबर पेडागोजी से होंगे। पेडागोजी की प्लेलिस्ट अलग से बना के उसको हम पढ़ा देंगे। बात ठीक है ना। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, बेटा PYQ सीरीज है। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। कह रहा है -2⁻³ का होल क्यूब का होल 3/4। तो एक बात आप समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ये आप जानते हैं A⁻m का होल n जो होता है उसको लेते हैं A⁻m इंटू n। आप कहेंगे यस सर। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते? आप कहेंगे यस सर लिखता हूँ। ठीक है ना। लिखते हैं कि नहीं लिखते? इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि जैसे ये लिखा गया माइनस है, और एक चीज़ भी जानते हैं -1 की पावर अगर n है n, और अगर n ऑड है, मैं ऐसे न लिखकर, अगर n दो चीज़ें हैं, अगर यहाँ से दो रिजल्ट आएगा, एक तो -1 आएगा एक 1 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यदि n क्या हो, ऑड हो, मतलब कि विषम हो। इस बात को भी समझते चलना, यदि n बराबर क्या है, सम है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि -1 की पावर n है, -1 की पावर n में अगर n विषम है तो रिजल्ट आएगा हमेशा माइनस में, अगर -1 की पावर सम है तो आएगा प्लस में। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -2 की पावर 3 का होल क्यूब लिखा है। आप मुझे बताएंगे कि -2/3, अच्छा इसको लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है। कैसे? जैसे बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 गुणे माइनस, ऐसे ना लिखूँ, इसको ऐसे लिखूँ, -1 की पावर 3 इंटू 2/3 का होल क्यूब। आपको पता है कि ये -1 ही आएगा, इसका मतलब -1 लिखो या ना लिखो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, 2/3 का होल क्यूब। माइनस मतलब कहने का कि नहीं ख़त्म होगा। ठीक है। लेकिन आपको ये बात पता है कि जब यहीं पे ब्रैकेट लगा हुआ है, कौन सा बेटा, होल पावर 4 का, तो इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 अपान ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रेक्षणों 29 फिर x+1, ऐसा क्वेश्चन एक आता ही आता है, एकदम फिक्स है। ये फिक्स पैटर्न वाले सवाल हैं जो सीटेट में आते ही आते हैं। 29 x+1 33 44 x+3 x+6 और 46 का माध्य क्या होगा। माध्य 39 है तो इन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। माध्य और माध्यक में डिफरेंस क्या है? माध्य जो होता है वो बेटा मीन है, तो इसका मतलब पहले कह रहा है कि 39 है तो इन प्रेक्षणों का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक के लिए पहले आप इनका क्या, माध्य 39 है तो पहले x की वैल्यू निकालो, फिर जो सीरीज बनी है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके हम बता देते हैं कि माध्यक कैसे निकाला, मतलब मीडियन कैसे निकाला जाता है, ये तरीका जान जाओ। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है इस बात को देखो, 29। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। क्या कहा मैंने, 29। ठीक, फिर कॉमा क्या है, x+1 33
44, फिर x प्लस 3, x प्लस 6 और 46 का जो मीन है ना, जो मीन है बेटा वो दिया गया है कितना क्वेश्चन में 39। आप कहेंगे यस सर दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि यहीं से आप कंपेयर कर लो, ये कितना कम है -10 कम है, ठीक है ना। हालांकि मीन निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। चूंकि ये यहाँ पे ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, तो सिंपल सी बात है आप ऐसा करो कि एवरेज जो होता है मीन इक्वल टू पदों का योग, तो आप इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 29 प्लस 33 है ना, तो ये x और ये x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ोगे तो 9 1 10 3 13 4 17 3 20 20 6 26 26 4 30 2 32 के 2 हासिल 3। मेरी बात ध्यान से सुनना, 3, ठीक है। तो 3 2 5 5 3 8 4 12 और 12 4 16, 162 आ गया। कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये इधर आएगा 7 9 63 के 3, 7 9 63 के 3 हासिल 6 7 21 6 6 27 273, माइनस करेंगे कितना 162 से, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3x के। आप कहेंगे यस सर। 3 में से 2 गया क्या आएगा 1 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, ठीक है ना। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि 3 त्रिक का 9 2 11 3 7 21, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 37 आ गई। इसका मतलब जो सीरीज बनेगी वो क्या आ जाएगी 29 और 37 1 38, फिर क्या है 33 है, इसीलिए मुझे करना पड़ा ये। और यहाँ पे क्या है 44 है, और ये क्या है 37 3 40 है, और 37 6 43 होगा 43, और ये क्या है 46। बेटा अब आप क्या कह रहा है ना कि इनका अगर माध्य इतना दिया है, इसका मतलब ये नंबर है, तो माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होगा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि एक आरोही अवरोही कोई भी क्रम में बना लो। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 29, आप कट करते चलना है इसे। 29 के बाद कौन सा है 33, 33 के बाद कौन सा है 38, तो आप 33 और 38 को कट करेंगे। 38 के बाद फिर क्या है 40, 40 के बाद 43 44, फिर क्या है 40, उसके बाद 43, उसके बाद 44, उसके बाद क्या है बेटा 46। तो आप देखिए एक इधर से कट करिए, एक इधर से, 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 तो इनका जो मीडियन आया वो 40 आ गया। बस यही आंसर हो गया आपका। क्या हुआ यही आंसर हुआ। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे बेटा एवरेज से x की वैल्यू निकाल ली। x जैसे ही निकाला मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मुझे सारे नंबर मिल गए, और नंबर को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, और फिर एक इधर से एक इधर कट जो बच गया वही हमारा क्या हुआ, वही हमारा मीडियन हो गया। अगर 2 बच जाता दोनों का डिवाइड सम करते, डिवाइड बाई 2 कर देते, ठीक है। यहाँ देखो x y और z 3 प्राकृतिक संख्या है, जिसे x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो सीधी सी बात है कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है बेटा 100 दिया है। क्यों, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू किसके 100 के। यही बात तो है ना, यही तो है। आप चाहते तो हिट एंड ट्रायल से भी वैल्यू को कर सकते, पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसान डेटा दिया है। इसका मतलब जब x प्लस वाई निकालोगे बेटा तो यहीं से आपको मिलेगा 10 मिल जाएगा। क्लियर है। दूसरा वाला क्या दे रखा है कि x प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो मैं क्या लिखूंगा y प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है बराबर किसके 256 के। ये भी a प्लस बी के फार्मूले से खुल गया है। तो मैं कहूँगा कि y प्लस जेड जो है वो क्या है 16 है। बताओ समझ में आया कि नहीं है। आप कहेंगे यस सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। तो मुझे ये पता है
कि जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू इतना है। इसका मतलब है कि इसकी, ये तो मैंने क्या लिखा बेटा, फार्मूला लिख दिया। इसकी जगह पे क्या मैं लिखूंगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, 400 के। तो मैं यहाँ पे आराम से कह दूंगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू किसके, 20 के। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई जेड माइनस एक्स, इसका मतलब एक्स वाई जेड दोनों वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस वाई कितना दिया है, 10 दिया है। तो जब यहाँ 10 रखोगे तो जेड कितना आ जाएगा बेटा, जेड कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जेड कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर जेड 10 है तो वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर वाई 6 है तो एक्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो बस आपसे मान क्या पूछा है इसका, y का मान क्या निकाला आपने, 6, x z का मान क्या निकाला, 10। तो 6 दहम 60 माइनस x का मान क्या है, 4। तो 60 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6। 60 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 इसका आंसर हुआ। कहने का मतलब है सवाल सिर्फ और सिर्फ फार्मूला था, सवाल तो कुछ था ही नहीं। इसका मतलब है कि चलो ठीक है, ये पता है तो पता होना चाहिए अलजेब्रा में, ये भी रहता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने सिलेबस में डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, जो आपका पूरा सिलेबस, उस पर मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मैंने इंपॉर्टेंट बताया और नंबर सिस्टम को 4 पढ़ लीजिए तो आपके काम हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण -2x - 7/2 इक्वल टू -4.5 के हल से संतुष्ट है। मतलब कि x का कौन सा मान रख दूं यहाँ पे कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। तो x का मान मैं यहीं से निकाल लूँ, ये इसके साथ जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि 2x - 7 इक्वल टू 4.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहीं पे मैं 2x करूँगा तो ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अगर x इक्वल टू -1 है तो कहाँ से x इक्वल टू -1 मिलने वाला है, यहाँ से तो मिलेगा नहीं मुझे, और बटे 8 हो जाएगा। ये उधर 2 आ जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 आ जाएगा। ये उधर जाएगा -3, 3 कट जाएगा, ये वाला बनेगा। बोलो कैसे, यहाँ पे जो बेटा लिखा 3x, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। मतलब कि ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बस आपसे इतना ही पूछा था उसने, और कुछ नहीं पूछा। दूसरा तरीका ऐसा क्या हो सकता है कि जो लिखा था ना, मान लो कि 2x अपान -7/2 लिखा है इज इक्वल टू 4.5, वो भी माइनस का। तो आप बेटा इसको ऐसे लिख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3.5, 7 का आधा 3.5 इक्वल टू -4.5, ये जाएगा उधर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ऐसे भी आ गए, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा और कहीं से आने वाला नहीं है। एक बात और समझ लो कि x इक्वल टू जो -1 है ना, आप रख दीजिए LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। करके देखो, देखो 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, -7/2, ठीक है ना। तो माइनस का 9/2 इक्वल टू किसके, 4.5 के। तो आप क्या कहेंगे कि जो LHS है बराबर किसके हो गया, RHS। आप चाहते तो हिट एंड ट्रायल से अपने साइड से वैल्यू पुट करके बता सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर है। एक बहुफलक के शीर्ष फलकों और किनारों की संख्या के अनुसार 10, x और 15 है। क्या, एक बहुफलक के शीर्ष फलकों और किनारों की संख्या। आप जानते हैं कि जब भी कोई बहुफलक का मतलब जानते हैं कि कोई घन या घनाफ है। क्या बेटा, घन या घनाफ है। जिस एग्जाम हॉल में आप पेपर देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं खुले मैदान में आप पेपर देंगे, इसका मतलब कोई रूम ही होगा। तो उस कमरे में देखिए आप कितने 6 फेसेस होंगे जिस पे आप बैठे हैं, उसके अपोजिट इधर इधर आमने सामने, ठीक है ना। मतलब कि फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। कॉर्नर मतलब सीट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। किनारे एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि E, इसको याद रखना, डायरेक्ट पूछा भी जाता है, E + 2 इक्वल टू F+ का B। तो एक बहुफलक के शीर्ष मतलब कितने हैं, शीर्ष को क्या कहेंगे, F।
और सॉरी वर्टेक्स फलक एफ, एज इज ये, इसका मतलब इसी क्रम में दिया गया है। तो v की वैल्यू कितना दी बेटा, 10 दिया है, आपने रख दिया, ठीक। और f की वैल्यू कितना दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। और e की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, प्लस का 2 हो गया बराबर, मतलब ये 17 हो गया। तो x 10 प्लस में 10 में क्या जोड़ें, 17 हो जाए। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूं तो LHS RHS हो जाएगा। बस यही पूछा, x का मान मिल गया। तो 3 सते 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 13 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला है ना, इसको आपको कहीं ना कहीं याद करके रखना है, ठीक। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिल सकता है, सपोज दैट कि E इज इक्वल टू एफ प्लस वी माइनस 2 लिख दे, क्या दिक्कत है, बात तो एक ही हुई। एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद से बनी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का अनुपात 2:7 है। आपको पता है कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों, इसी रेखा के इस साइड, इस लाइन के जो स्लैंट लाइन है, और दोनों पैरेलल लाइन के एक अंदर अंदर, तो एक ही ओर के कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैं अगर ये कह दूं, मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं 2 अनुपात कितना बेटा, 7 है, 2:7 है ना। यदि बड़ा कोण y है तो 3y माइनस 40 का मान क्या है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 7 2 9, और 9 बराबर किसके, 180 के, क्योंकि दोनों कोणों का सम 180 होता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 9 दूनी 18, 180, इसका मतलब क्या हो गया, ये 20 हो गया। क्लियर है, कितना हुआ बेटा, 20 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोण 40 डिग्री का है और ये 140 डिग्री का कोण है। हमसे पूछा क्या है, तो कह रहा है कि यदि बड़ा कोण y है, इसका मतलब है कि जो 7 है 140 डिग्री, तो आप y 3y माइनस 40 का मान बताइए। 14 या 42 कितना हो जाएगा, 420 माइनस का 40, और 420 माइनस का 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 380 डिग्री आ जाएगी। यही सवाल का आंसर होगा। आप कहेंगे यस सर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, क्लियर है। चलो, अगर नहीं आया तो आप वीडियो रोक के देख लीजिए, कुछ भी ऐसा था नहीं कि बहुत टफ हो, आराम से देख लीजिए कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की क्यू आर, ऐसे सवाल जब आते हैं ना, तो बच्चों की नहीं होता कि मैं पी कहाँ रखूँ, क्यू कहाँ रखूँ, पर सवाल एक बार पूरा पढ़ लो। जब आप सवाल क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ को कहाँ पे रखूँ। क्लियर है, तो चलो। कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु एफ तक बढ़ाया गया और भुजा पी आर पर लंबवत एक रेखा आर टी। मैं ये कहता हूँ कि एक त्रिभुज है, वो कौन सा है, पी क्यू आर है, ठीक। अभी मत करो, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए बढ़ाना ये सबसे आसान है। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, क्यू आर, ठीक। तो ये हमारा क्यू आर है, सॉरी क्यू पी क्यू आर है, तो ये आर हो गया। कहाँ तक बढ़ाया मैंने, एस तक बढ़ाया, एस तक बढ़ाया, ठीक। क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया और भुजा पी आर पर एक लंबवत, पी आर इस वाले पर एक लंबवत है, इस वाले पर, ध्यान देना। ऐसे मैं कह दूं, इसका मतलब है कि इस पे लंब है, तो ये कितने का है, पी आर पर लंबवत। जैसे देखो ये लाइन है, इस पे लंबवत है, तो इसके साथ कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है ना। कह रहा है कि पी आर पर लंबवत एक रेखा आर टी, इसका मतलब कौन है कि आर टी इस प्रकार खींची गई कि एक न्यून कोण है। चलो ठीक है, ये न्यून कोण है, इसका मतलब ये पूरा मिलाकर क्या है, 90। यदि कोण पी क्यू आर 3 2 1 है, पी कितना है, 3 है, रेशियो में क्यू कितना है, 2 है, ये कितना है, ये 1 है, ठीक। 3 2 5 1 6, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 6 यूनिट का जो बराबर किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो 6 3 18, 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री के है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे 60 और 30 तिहाई 90, ठीक है। और ये क्या बनेगा, 30 बनेगा। आपको पता है कि इस पे लंब है, अब ये 30 है ना। तो आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे कितना बनता है, तो हमसे पूछा क्या है, टी आर एस का मान पूछा गया है। आपको पता है कि इस सीधी रेखा पे कितना बनेगा, 180 बनेगा, 180 बनेगा।
ठीक है ना। तो आप ये जानते हैं कि इस पी आर पर, देखो दिया है पी आर पर लंबवत है, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, 9 3 12 120, तो ये वाला कितना होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा बस। तो इसका मतलब 60 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। टी आर एस का मान हमसे पूछा गया है। जिस पे लंबवत है उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका मतलब एक लाइन ऐसे है, मैं कह दूं कि अगर ये लाइन पी क्यू है और ये पी क्यू है, मैं कह दूं अगर आर और टी इस पे लंब है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे। इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे थी, एक लाइन इस पे लंबवत है, इस वाली पे ये लंबवत है, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस वाली लाइन पे देखो ऐसे, इस वाली लाइन जो ऐसे थी पी आर थी, इस पे ये लंबवत है, इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण इस पे बना रही है। तो जब ये 90 बना रही, मुझे नहीं पता था, मैंने यहाँ निकाल लिया 30 है, 9 3 12 120, सीधी रेखा पे 180 बनता है, तो ये कितना बनेगा, 60 बन जाएगा, बात खत्म। क्लियर है। आप कहेंगे यस सर। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AOB, तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज पहली सबसे प्रॉपर्टी क्या है कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल और समांतर होती हैं, है ना, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। क्लियर है। ये वाली मतलब ये वाली बराबर होगी, ये दोनों बराबर होंगी और समांतर होंगी। बिंदु O पर, तो आपको पता है कि इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे। यदि AOB 70 डिग्री, तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ ABCD। AOB क्या है, 70 डिग्री है, ठीक। और DAC, ध्यान देना, DAC ये वाला कितना है, ये दिया है बेटा 32 डिग्री। कितना दे रखा, 32 डिग्री दिया है। और DBC ये दिया गया है क्वेश्चन में, अपने पास नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप पढ़िए। y है तो 2y + 15 का मान क्या होगा, इसका मतलब मुझे y की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं ये जानता हूँ कि अगर ये 70 है तो सीधी रेखा 180 बनता है, तो ये कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 110 बनेगा, 110 बनेगा। ठीक है, 110 बनेगा। अगर ये 32 142 हो गया तो ये कितना बनेगा, 38 बनेगा। आप कहेंगे यस सर। और अगर इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दूं, ऐसे से इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दूं, मेरे ध्यान बात समझना, तो इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब y भी क्या होगा, 38 डिग्री का कोण बनेगा, एकांतर अंतःकोण बनेंगे। क्लियर है। अगर ये 38 है तो मैं यहीं पे वैल्यू रख दूं, इसका मतलब y का मान आपने निकाल लिया 38, तो मैं 2 गुणे 38 प्लस का 15 करूँगा, तो 38 गुना कितना हो जाएगा, 76 प्लस 15, ये डिग्री में है, 70 80 6 5 11, 91 डिग्री आंसर बनेगा। इसका मतलब है कि 2y + 15 का जो मान होगा 91 आएगा। 91 है क्या, यस दे रखा है। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी घनाफकार डिब्बे के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल। आपको पता है कि जिस घनाफकार का मतलब है कि जिस एग्जाम हॉल में आप पेपर दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम हॉल में आप पेपर दे रहे हैं, तो वो कैसा होगा, घन या घनाफ का होगा। इसका मतलब उसमें 6 सतह होंगी और 8 शीर्ष होंगे और 12 किनारे होंगे। ठीक है ना। वो कह रहा है किसी घनाफकार डिब्बे के 3 आसन्न फलकों के। मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी रूम के अंदर हूँ, सपोज दैट जहाँ स्टूडियो है मेरा, इस रूम में हूँ, तो मेरे राइट हैंड की दीवार और लेफ्ट हैंड की दीवार एक जैसी होगी। क्यों, क्योंकि रूम जो होगा या तो क्यूब का शेप का होगा या क्यूबॉइड शेप का होगा। मैं ये मानता हूँ कि मोस्टली जो है क्यूबॉइड शेप में मिलते हैं, क्यूब में नहीं मिलते हैं। अरे भाई इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इक्वल, ऊंचाई कहाँ इक्वल मिलेगी, लंबाई चौड़ाई तो इक्वल मिल जाएगी। ऊंचाई आप मान लीजिए कि 10 बाई 10 बाई 10 का रूम बनाया, तब तो हो गया 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई, तब तो मिलेगा। इसके बाद 10 बाई 10 का रूम बनता कहाँ है जल्दी से। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये मानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हर आमने सामने की दीवारें समान होती हैं। तो अगर मैं फेस सतह की बात करूं या टॉप की बात करूं, तो टॉप में L × B होता है, तो 2L भी हो जाएगा। फिर क्या होता है, B × H होता है साइड में, फिर क्या होता है ना, और फिर L × H। तो आप फार्मूला क्या कहता है कि किसी घनाफ का डिब्बे के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 120, 60 और 72 है, उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो डिब्बा है ना, तो यहाँ पे
फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, और मुझे इतना पता है कि 2 अगर एक आसन्न फलक हैं, सपोज दैट 120 सामने वाला भी 120 होगा, इसीलिए 2 लगा हुआ है, तो 120 आप कुछ मत करो, चाहे जिस सीरियल से आपको जोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 120 60 180 और 8 7 15 150 मतलब 250 2 52, तो कितना हो जाएगा 252। और ये क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं कहूँगा 252 को 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि डिब्बा कैसा है, घनाभ के आकार का है, घनाभ के आकार का है। ठीक, 504 आ गया, बात खत्म, क्लियर है। आगे चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई 18 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में इसका परिमाप मतलब इसकी एक भुजा 18 है, तो मुझे नहीं पता कितना है ये परपेंडिकुलर, ये भी नहीं मुझे पता कितना है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, इसका परपेंडिकुलर कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हैं, तो वो इसका मतलब है कि वह त्रिभुज समकोण है। क्या है, समकोण है। इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे 18 है, तो मैं इसका क्या करता हूँ 6 गुना करता हूँ। क्या करता हूँ, 18 दिया है, यस, मैं 6 गुना करता हूँ, तो 3 6 क्या हो जाएगा 18, और इसको भी 6 गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा 24, और इसको भी मैं 6 गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो क्या जोड़ू 72 आ रहा है, 30 और 20 50 10 60 18 19 70 2 72। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका परपेंडिकुलर कितना है 24 है, और ये क्या है 30 है, बाई द ट्रिपलेट, है ना, ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट के द्वारा, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, इस बात को समझो, बस मुझे मिल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बटा बटा क्या होता है, आप कहेंगे वो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 बेस क्या है 18 है, और हाइट क्या है 24 है, ठीक है ना। 2 12 24, 12 8 96 के 6, आंसर वही आएगा, यहाँ 6 आएगा, यही है 18 और 36 300, सॉरी 18 180 है ना, 18 36 216 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट पता है, तो आप सवाल चुटकियों में निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैंने सारे PYQ इसमें रखा और कुछ इधर उधर का नहीं रखा है, तो आप यहाँ से अपने PYQ के रिवीजन कर सकते हैं, कंसेप्ट सीख सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अलविदा दोस्तों।